इस वीडियो में हम बाजरे की खेती के बारे में जानेंगे कि बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बाजरे की उन्नत किस्में, बाजरे में बीज उपचार किस प्रकार से करें, बाजरे में रोग और कीट कौन कौन से लगते हैं और रोग कीट का नियंत्रण क्या है, इसके अलावा इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बाजरे को अंग्रेजी में पर्ल मिलेट कहते हैं तथा बाजरे का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पेनिसेटम ग्लूकम या पेनिसेटम टाइफॉइड। बाजरे का जो कुल होता है वो पोएसी होता है या इसको ग्रेमिनी भी कह सकते हैं। बाजरे के महत्व की बात करें तो बाजरे में कार्बोहाइड्रेट 73%, प्रोटीन 10.6 से 11.6% तथा इसके अंदर वसा भी पाई जाती है 5%। अनाजों वाली फसलों में बाजरा एक ऐसी फसल है जिसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, 5% वसा पाई जाती है। इसके अलावा सबसे अधिक मात्रा में खनिज लवण भी बाजरे में पाया जाता है। राजस्थान में बाजरे की खेती बाड़मेर, नागौर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर जिलों में उगाया जाता है। बाजरा में पाचनशीलता कम होती है और बाजरे का जो जीन है उसको टिप्ट 23A कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बाजरे के अंदर रहेगी 73%, प्रोटीन की मात्रा 10.6 से 11.6 और वसा की मात्रा 5% रहेगी। इसके अलावा इसके जीन को बोलते हैं टिप्ट 23A। जलवायु की बात करें तो इसके अंदर जलवायु नम व उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ शुष्क क्षेत्र में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। मृदा या खेत की तैयारी की बात करें तो बाजरे के लिए बलुई या दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और वर्षा होते ही भूमि में लगभग 2 से 3 बार गहरी जुताई करके हमें पाटा लगा देना चाहिए और भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए हमें 12 किलो क्विनाल्फोस या कार्बोफ्यूरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिससे भूमि में जितने भी कीट हैं वो नष्ट हो जाएंगे। बाजरे की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो बाजरे की जो उन्नत किस्में हैं वो RHB 90, RHB 121, RHB 173 और RHB 177 है। इसके अलावा HHB 60, HHB 67, HHB 94, HHB 719। इसके अलावा GHB 538, GHB 719, GHB 744, पूसा 605, ICT 8203 जो कि संकुल किस्म है और MH 169 जिसका दूसरा नाम है पूसा 23। यदि चारा प्राप्त करने के लिए हमें बुआई करनी है तो चारा प्राप्त करने के लिए हमें जो बाजरे की जो किस्में होगी वो होगी राजस्थान बाजरी, चरी 2 और जायद बाजरा। बाजरे के बीजों को यदि बीजोपचार करना है और बीज की मात्रा की कितनी आवश्यकता होती है तो बाजरे में दाना प्राप्त करने के लिए 4 से 5 किलो बीज दर की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि हमें हरा चारा प्राप्त करना है तो 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त रहता है। बीजों को बोने से पहले हमें 20% नमक के घोल में उपचारित करना चाहिए तथा इसके बाद हमें 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करना चाहिए। 20 ग्राम नमक के घोल से उपचारित करने पर इसमें अंकुरण क्षमता अच्छा होता है, जबकि 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करने से इसमें कवक द्वारा होने वाले रोगों का बचाव होता है। दीमक का प्रकोप होने पर 5 अम्ल क्लोरोफाइरिफोस 20 EC, 4 अम्ल क्लोरोफाइरिफोस 20 EC ये प्रति किलो बीज दर से हमें उपचारित करना चाहिए। और क्षारीय व लवणीय मिट्टी में 1% सोडियम सल्फेट में 12 घंटों तक भिगोकर साफ पानी से धोकर छाया में सुखाकर इसकी बुआई करें। इसमें सारी चीज़ें अलग अलग है। जैसे अच्छा अंकुरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 या 20% नमक के घोल में उपचारित करना है और कवक रोगों से बचाना है तो 3 ग्राम थायरम का इस्तेमाल करना है और दीमक से बचाना है तो क्लोरोपाइरिफोस तथा हमें लवणीय क्षारीय मिट्टी में उगाना है तो सोडियम सल्फेट के घोल में 12 घंटे तक इसको रखना पड़ेगा। ये बाजरे का बीज उपचार है। इसके अलावा हम बाजरे की बुआई का समय और इसकी विधि की बात करें तो बाजरे की जो बुआई की जाती है वो बाजरे की बुआई जून जुलाई में करनी चाहिए, यानी कि बाजरा एक खरीफ की फसल है। सामान्यतः बाजरा में जो कतार से कतार की दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है
40 से 45 सेमी, जबकि मिश्रित फसल में इसकी जो दूरी होती है वो 30 सेमी रखी जाती है। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेमी रखते हैं और बीज की जो गहराई है वो 2 से 5 सेमी रखना चाहिए। इससे यदि अधिक हम बीज की गहराई रखते हैं तो अंकुरण बहुत देर से होता है। खाद उर्वरक की बात करें तो बुआई के 1 माह पहले हमें 10 से 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। और यदि असिंचित क्षेत्र है तो वहाँ पर 30 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस का प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्र में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 25 किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए तथा 30 किलो नाइट्रोजन व 40 दिन बाद छिट्टे बनते समय भी करना चाहिए। यानी सिंचित क्षेत्र में बुआई के समय 30 किलो नाइट्रोजन तथा 40 दिन बाद जब छिट्टे बनते हैं उस समय भी 30 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी सिंचित क्षेत्र में कुल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 60 किलो, 40 किलो फास्फोरस व 25 किलो जिंक सल्फेट। इसके अलावा सिंचाई की बात करें तो फुटान व छिट्टे बनते समय इनकी सिंचाई अत्यधिक आवश्यकता होती है। यानी फुटान व छिट्टे बनते समय इसकी क्रांतिक अवस्था कहलाती है। क्रांतिक अवस्था क्या होती है? जिस समय इसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम क्या करें तो बाजरे में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हमें 500 ग्राम एट्राजीन सक्रिय तत्व को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए जब बाजरा अंकुरण न हो। यानी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले में 500 ग्राम एट्राजीन को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। बाजरे में रोग कीट की बात करें तो कीट इसमें लगने वाला है वो है कातरा, हरा तेला, गंदी बग। इसके नियंत्रण करने के लिए क्विनालफोस 1.5% या मिथाइल पैराथियान 2% का जो चूर्ण होता है इसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। यानी 25 किलो क्विनालफोस या 25 किलो मिथाइल पैराथियान को प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में भुरकाव करना है। सफ़ेद लट के नियंत्रण करने के लिए 3 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बीज उपचारित करना है। इसके अलावा बाजरे में जो प्रमुख रोग लगता है वो होता है जोगिया ईयर बाली या हरित बाली रोग। ये बाजरे का प्रमुख रोग होता है। इस रोग में सिट्टे के स्थान पर पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। यानी जो सिट्टे में दाने लगते हैं, दाने न लगकर वहाँ पर छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा हो जाता है। इसके नियंत्रण करने के लिए बुआई के 21 दिन बाद हमें मेनकोजेब 2 ग्राम मेनकोजेब प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके बाद दूसरा रोग लगता है इसके अंदर अर्गट, चेपा या गोंदिया रोग। इस रोग में बाजरे के सिट्टे के स्थान पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है और इसके बचाव के लिए सिट्टे निकलते समय हमें 2 ग्राम जाइनेब या 2 ग्राम मेनकोजेब प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जाइनेब और मेनकोजेब ये एक कवकनाशी है। अर्गट, चेपा, गोंदिया रोग, ग्रीन ईयर, हरित बाली ये सभी कवक के कारण होते हैं। बात करें बाजरे में उपज की तो बाजरे में दाने की जो उपज होती है वो होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। सूखा चारा प्राप्त होता है 50 से 60 क्विंटल, जबकि हरा चारा प्राप्त होता है 250 से 300 क्विंटल। यानी बाजरे में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल दाना, 15 से 60 क्विंटल सूखा चारा व 250 से 300 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। और बाजरे से साइलेज भी बनाई जाती है, यानी हरा चारा भी बनाया जाता है।